श्री कृष्ण का बाल्यकाल अनेक चमत्कारों, प्रेम और लीलाओं से भरा हुआ था। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन वासुदेव उन्हें रातों रात यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर ले आए। यहीं से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की शुरुआत हुई, जो आज भी हर भक्त के मन को आनंद से भर देती है। श्री कृष्ण बचपन से ही असाधारण थे। उनका सबसे पहला चमत्कार था राक्षसी पूतना का वध। पूतना ने कृष्ण को विष से मारने के लिए स्तनों पर विष लगाकर उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें मार दिया। इसी तरह उन्होंने शक्टासुर नामक राक्षस का भी नाश किया, जो एक भारी लकड़ी के रथ का रूप धारण कर उन्हें कुचलना चाहता था। एक दिन यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए देखा और गुस्से से उन्हें रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन जब भी वह उन्हें बांधने की कोशिश करती, रस्सी छोटी पड़ जाती। लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं को बंधने दिया। इस घटना को दामोदर लीला कहा जाता है। श्री कृष्ण की एक और प्रसिद्ध बाल लीला है माखन चोरी। वे गोकुल की गलियों में अपने सखाओं के साथ मटकियां फोड़ते और माखन खाते। गोपियां शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती, लेकिन जब वे श्री कृष्ण की मोह मुस्कान देखती तो नाराज नहीं हो पाती। इस लीला में भक्ति, प्रेम और बाल सुलभ चंचलता का अद्भुत संगम है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कालिया नाग का दमन भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग विषैला नाग गांव वालों के लिए खतरा बन गया था। श्री कृष्ण नदी में कूदे और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए उसका दमन किया। यह लीला हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली, तब यशोदा मैया ने उन्हें डांटकर मुंह खोलने को कहा, तो उन्होंने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। यह लीला विश्व रूप दर्शन कहलाती है, जिससे माँ यशोदा को समझ आया कि उसका बालक कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं था, बल्कि लोगों में प्रेम, भक्ति और धर्म का बीज बोना था। वे हर कार्य को बाल्य भाव में करते थे, जिससे भक्तों के मन में वात्सल्य और श्रद्धा उत्पन्न होती थी।